जब पूजा में बैठते हैं तो उबासी आने लगती है, ऐसा क्यों होता है उनके साथ? नजर, तंत्र, नेगेटिविटी या किसी ऐसी चीज का आपके आसपास होना जो नहीं चाहती कि आप पूजा पाठ में बहुत ज्यादा सक्रिय रहें। कुछ लोगों को ना बहुत ज्यादा या तो कोई स्मेल आ रही है अजीब सी या खुशबू आ रही है, तो उसका क्या मतलब होता है? अगर आपको किसी तरह की स्मेल आती है, समवेयर समथिंग इज नेगेटिव फॉर यू, और वो इंटेंशनली नेगेटिव किया जा रहा है आपके लिए। कुछ लोग होते हैं जिनके हाथों से सामान ना गिरता रहता है, इसका भी कुछ होता है? ये अगर आपके साथ लगातार हो रहा है ना, तो आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिव एंटिटी के बस में हो। कहते हैं कि आप अपने घर के अंदर एक कांच के ग्लास के अंदर नींबू रख दीजिए नेगेटिविटी को समझने के लिए कि आपके घर में कुछ नेगेटिव है या नहीं है। 3 दिन के अंदर आपका वो पानी खराब होता है, नींबू सड़ता है। इट मीन्स आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है। कुछ लोग के कमेंट्स थे कि उन्होंने सावन में सांप देखा। सावन में सर्प का दिखना, भोलेनाथ की तो असीम कृपा है ही आपके ऊपर, ये तो माननी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ में महालक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद है। अरे वाह। जन्माष्टमी पे लोगों को मोर दिखता है या फिर मोर पंख बहुत शुभ दिखना होता है। जिनको प्रेम विवाह करना है उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है। बहुत सारे लोगों को ना डेजावू होता है। आपकी राशि है कन्या और आपका लग्न है तुला, 2-12 का कॉम्बिनेशन। ये चीज मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, इस जगह मैं बहुत पहले भी आ चुका हूँ। महादशा और दशा में भी 2-12 कॉम्बिनेशन बनता है। जो लोग नए नए रिलेशनशिप में आते हैं, कंफ्यूज होना स्टार्ट होते हैं, सही है या नहीं है हमारे लिए, कुछ संकेत मिलते हैं उससे रिलेटेड? अगर आपके मिलने के 2.5 महीने से लेके 3.5 महीने के बीच में आपको बहुत ज्यादा कलहों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सबसे पहला संकेत है, आपको समझ जाना चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेके। ये लगभग बात है 70s to 80s के बीच की। उस समय एक तस्वीर मार्केट में घूमी थी जो रोता हुआ बच्चा था। ये एक पेंटर ने बनाई थी और ये जिस व्यक्ति को गिफ्ट की थी, विदिन अ मंथ उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। तो आप पॉइंट नोट कर लेना, आने वाले 10 साल में आपको ऐसे बार बार प्रमाण मिलेंगे जहाँ पे तंत्र करी हुई चीजें आप लोगों के सामने इसी तरीके से फैली हुई आपको दिखाई देंगी। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाए और सिर्फ एक कुंडली दिखा के ये पता कर ले कि मेरे ऊपर नेगेटिविटी है। बहुत जगह ऐसा होता है कि कई जगह कुंडलियां काम ही नहीं कर रही। मतलब नमस्कार, दिस एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय श्रीतथास्तु.in। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे पूजा पाठ, रिचुअल, संस्कार सबको बहुत आगे लेके जा रहा है। एंड आई वांट यू गाइस टू चेक दिस आउट बिकॉज देश विदेश हर जगह से लोग आ रहे हैं और यहाँ आके लाभ उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, अपने आप को और स्पिरिचुअली अलाइन कर रहे हैं, अपने सारी परेशानियों को खत्म कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट इंडियंस, लाइक एवरीवन इन दिस वर्ल्ड जो सनातन धर्म को समझना चाहता है, सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करता है, दिस इनिशिएटिव इज दैट। आप जाइए, ये वेबसाइट देखिए, श्री तथास्तु को समझिए, जानिए कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या है श्री तथास्तु, एंड एंजॉय दिस एपिसोड। और जाते जाते जल्दी से ये बोलूंगा कि सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे अच्छे गेस्ट लाने में हमें बहुत मदद मिलती है। एंजॉय दिस एपिसोड। सपने, युतियाँ और संकेत। आप जो भी सपने देखते हैं, आपको आपकी कुंडली में जितनी भी युतियाँ बनती हैं और जितने भी आपको संकेत मिलते हैं, संकेत कैसे, आपके हाथ से कुछ भी गिर जाना, आपको सावन में सांप दिखना, या आपको सपने में कुछ ऐसी चीज़ें दिखना, ऐसी घटनाएं दिखना जो कुछ समय में हो जाती हैं। आज ये सारी बातें करेंगे, बट इससे पहले आई टेल यू दिस एपिसोड इज़ ब्रॉट टू यू बाय श्रीतथास्तु.in। आप जाके श्रीतथास्तु पे बहुत सारी पूजाओं का लाभ उठा सकते हैं जो कि लाखों लोग उठा रहे हैं। सो हम आगे बात करेंगे श्रीतथास्तु की भी, बट आज के गेस्ट को बुलाते हैं। कैसे हो मैम आप? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम, कैसे हो? आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो। धन्यवाद। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप उनके सपनों में आ रहे हो, तो सपनों की जब बात कर रहे हैं तो कमेंट से ही मैं उठा के लाया हूँ कि आप उनके सपने में दिख रहे हो, तो ये क्या संकेत है? जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो, या जब आप किसी के बारे में मल्टीपल टाइम्स सोचते हो, या जब किसी व्यक्ति की कोई चीज़ आपके जहन में बैठ जाती है, और किसी व्यक्ति की जब कुछ बातें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, आपके दिल को छू जाती हैं, तो ऐसा व्यक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को बार बार आपके सपने में दिखना, या ऐसे व्यक्ति को आपको बार बार सपने के थ्रू कोई मैसेज देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारे
शास्त्रों के हिसाब से, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इसे संकेत शास्त्र में जोड़ा जाता है। लेकिन अगर हम इसको साइंस से जोड़ें तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल भी आपके साथ अटैचमेंट होता है। सो हम जो सपने देख रहे हैं उनको हम कितने हद तक सच माने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं वो सपनों में पहले ही देख लेते हैं और वो हो जाती है। जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उन्होंने देखा सा कि कुछ महीने पहले उनको एहसास हुआ था कि कुछ प्लेन क्रैश हुआ या कुछ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और फिर वो चीज़ हो गई। और ऐसी बहुत सारे लोगों की लाइफ में अपनी पर्सनल चीज़ें से रिलेटेड भी होती है। वरुण, आप अपनी एनर्जीज को किस तरीके से स्टोर करते हो, आप अपनी ऊर्जाओं पे किस तरीके से काम करते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे रैकी मास्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ध्यान लगाते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जिनका एक डेली रूटीन है कि वो योग भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, पूजा में भी थोड़ा वक्त देंगे। ऐसे लोग जो अपने दिल और अपनी आत्मा से बहुत सात्विक होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं, बहुत शुद्ध होते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब होते हैं, जो अपने गुरुओं के बहुत करीब होते हैं, जो किसी गुरु के सानिध्य में रहकर अपनी चीज़ों को नियमित रूप से करते हैं। ऐसे लोग जिनकी कुंडली के अंदर गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन जब चार्ट के अंदर होता है तो ऐसा व्यक्ति, और ख़ास करके अगर आपके 4th हाउस में, 7th हाउस में, आपके 9th हाउस में या 11th हाउस में अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा तो ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में बहुत बड़ा साधक रहा होगा। ओके। तो ऐसे व्यक्ति को इस जन्म के अंदर चीज़ें इंट्यूट होती हैं, पहले ही पता चल जाती हैं, और उस पे भी सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब ऐसा व्यक्ति इस जन्म में भी पूजा पाठ और धर्म में अपना पूरा योगदान दे रहा है। ठीक है। ठीक है, आप अंदर से बहुत प्योर हैं, आप किसी को लेके कोई द्वेष नहीं रखते, जेलेसी नहीं रखते, आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है, आप अपनी एक सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी चीज़ें पहले से इंट्यूट होती हैं, प्योर सोल जो होते हैं, प्योर सोल जो होते हैं। ऐसे लोग जिनके गण बहुत मजबूत हो, जैसे कि देवगण वाले हो गए, ऐसे लोगों को चीज़ें अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ होने से पहले पता चलती हैं। तो ऐसे बहुत सारी आपके साथ में चीज़ें होती हैं। बहुत सारे केसेस में आपके घर में तंत्र मंत्र का होना, किसी नेगेटिव एनर्जी का होना, या किसी व्यक्ति द्वारा बार बार आपके घर में कुछ नेगेटिव होना, राक्षस गण वाले इस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। राक्षस गण की लड़कियां, खास करके अगर वो तुला राशि में है, कुंभ राशि में है, अगर वो किसी व्यक्ति को थोड़ी देर भी देखती हैं या थोड़ी देर भी उसके साथ समय व्यतीत करती हैं तो उनको कहीं ना कहीं अंदर से यह आभास होने लगता है कि इनके साथ कोई चीज़ गलत है। ये हम पर गलत नज़र रख रहे हैं। गलत नज़र वो नहीं कि वो आपको किसी और तरीके से देख रहे हैं, नहीं, इट्स अबाउट इवल आई। हाँ, नज़र मतलब नज़र, कहते हैं ना, इज नज़र इज रियल। हाँ, यहाँ ये पता लगता है कि नज़र इज रियल। उनको समझ में आ जाएगा कि इस आदमी की नज़र अच्छी नहीं है। ये अगर सपोज करिए मेरी इस साड़ी पे टोक लगाएगा तो ये साड़ी मेरी कल तक फटेगी या खराब होगी या ये कुछ ना कुछ इसके साथ होगा। तो ऐसी लड़कियां बहुत जल्दी इस बात को पकड़ लेती हैं। सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले लड़के अगर हैं, वृश्चिक राशि वाले अगर लड़के हैं और उनका राक्षस गण है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी पकड़ पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए आने वाले वक्त में कितना पॉजिटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा। ओके। वो पहली बार मिलने पे, तब तक शायद उस व्यक्ति को भी नहीं मालूम कि मैं भविष्य में कभी इनके लिए कुछ गलत करूंगा, लेकिन वो पहली मुलाकात में, पहली बार में ये आपको बता देंगे, देख लेना ये आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए कोई ना कोई दिक्कत पैदा करेगा। हाँ, होते हैं। बहुत सॉलिड इंट्यूशन होता है ऐसे लोगों का, बहुत जल्दी इस चीज़ को पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी बता पाते हैं। जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल का संबंध किसी भी तरीके से गुरु के साथ बन जाए, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी इस बात को पकड़ लेते हैं कि इन लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होगा।
तो वो अपने परिवार को रोकेंगे, अपनी वाइफ को रोकेंगे, अपने बच्चों को रोकेंगे, इनके घर में ज़्यादा मत जाया करो। अरे सब कुछ तो अच्छा है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, देखो वो मेरी कितनी केयर करती है। आप मतलब हर तरीके से प्रमाण देने की कोशिश कर लीजिए कि सामने वाला बहुत अच्छा है, लेकिन वो इस बात पर अड़िग रहेंगे कि नहीं, ये व्यक्ति कहीं ना कुछ गलत है और गलत करेगा। राइट। कर्क राशि वाले या कर्क लग्न वाले अगर लोग हैं और उनकी कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग है, नीच का नहीं है, 6th में 8th में या 12th में नहीं बैठा है, ऐसे लोग बहुत जल्दी इस चीज को भाप लेते हैं कि सामने वाले के इमोशंस किस लेवल के हैं, उनके पास कितना इमोशन है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर गुरु शनि की युति केंद्र में बनी है, खास करके 7th हाउस में बनी है, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी जज कर लेता है इस बात को कि सामने वाला व्यक्ति कितना सही धर्म पे चल रहा है या अधर्म पे चल रहा है। बहुत अच्छे जज होते हैं ऐसे लोग। ओके। और आप बिलीव करिए, ना उन्हें एस्ट्रोलॉजी आती है, ना उन्होंने कोई सिद्धि की होती है, ना उनके पास इस तरह के कोई मंत्र होते हैं, ना वो किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोग बहुत जल्दी सामने वाले की चीज़ों को पकड़ लेते हैं, वाइब्रेशंस बहुत जल्दी कैच कर पाते हैं, सामने वाले का ऑरा बहुत जल्दी कैच कर पाते हैं। आप बहुत सारी ऐसी औरतों को देखेंगे या बहुत सारी ऐसी अपने इर्द गिर्द लोग देखेंगे जो आकर, आप बहुत दिन से बीमार चल रहे हैं, ठीक, कई लोग आएंगे, वो बोलेंगे तुम्हारा खान पीन ठीक नहीं है, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तुमने इनको दिखाया क्या? नहीं, देखो तुम्हारी आंखें पीली हो रही हैं, तुम्हारी आंखों के नीचे देखो कितना गहरा गहरा काला रंग हो रहा है, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हें ज़रूर कहीं ना कहीं लीवर की प्रॉब्लम आ रही होगी, तुम्हारी डाइजेशन प्रॉब्लम आ रही होगी। आपको अलग अलग तरह की राय देंगे। तुम थोड़ा घर से बाहर निकलो, थोड़ा आध्यात्मिक बातें सुनो, थोड़ा अच्छी मोटिवेशनल बातों को सुनो। एक कोई आएगा और वो तुम्हें ये कहेगा, भाई किसी अच्छे व्यक्ति से नज़र उतरवा लो। टकराते तो ऐसे, हाँ, और भयंकर नज़र है तुम पर। अगर आपने ऐसे व्यक्ति की बात को मान लिया, सर्वोपरि कर दिया, अब लोग कहेंगे यार वो तो ज्योतिषी नहीं है, उसने कैसे बता दी ये बात। हर चीज हर काम के लिए आपको, खास करके हमारी वाली लाइन में, हमारे वहाँ ना, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ वरुण, हमारी लाइन के अंदर बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक है। हमारी लाइन को क्यों लोग पकड़ नहीं पाते, उसकी सबसे बड़ी एक जो दुविधा कह लीजिए या व्यथा कह लीजिए, सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ पर एक किताबी शास्त्र है जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं जी। एक वो शास्त्र है जो आपको कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, सिद्धियों के अनुसार, पूजा पाठ के अनुसार, आप कैसी सोल थे पिछले जन्म में, आपके कर्म कैसे आपने किए थे, आपने धर्म कैसा किया था, उसके अनुसार आपको कुछ पावर्स इनबिल्ड मिलती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पूजा पाठ करके, जिनको थोड़े से मंत्र वगैरह करके कुछ एनर्जीज प्राप्त हो जाती हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनके घर के पितृ, उनके घर के देव, उनके घर के लोग जो इस दुनिया में नहीं है, वो उनको समय से पूर्व आकर चीजें संकेत के रूप में बता देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वप्न सिद्धि कर लेते हैं, तो वो जो भी प्रश्न रखकर सोते हैं उनको सपने में जवाब मिल जाता है। वाह, ओके, ठीक है। हमारे मैंने बहुत सारे, चूंकि मेरा देखिए मेरा काम ऐसा है तो मेरे से बहुत सारे लोगों से मिलना होता है और लोग अपने अपने एक्सपीरियंस में से शेयर भी करते हैं। तो मैं एक बच्ची से मिली थी, होगी वो कोई 26-27 साल की। उसने मुझे ये बताया कि मेरी जो दादी हैं वो अंधी हैं, ओके, उनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन वो आपको ऐसे आपके हाथ को पकड़ेंगी और ऐसे ऐसे आपको
चीज़ों को महसूस करेंगी और फिर बता देंगी कि तुम जो सोच कर आए हो तुम्हारा काम होगा या नहीं होगा। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती हैं वो। ओके। बहुत सारे ऐसे मंदिरों के पुजारी होते हैं जो आपको स्पेशल डेज पे, जैसे कि मंगलवार हो गया, गुरुवार हो गया, शनिवार हो गया, ऐसे दिनों पर वो आपको एक अपनी प्रश्नावली, अपने तरह की एक प्रश्नावली लगाएंगे और आपको आपके हाँ या ना का जवाब दे देंगे। कैसे हो रहा है ये? मैंने कहा ना, हमारी फील्ड के अंदर केवल एक टेक्निकल चीजें नहीं किताबी है, ज्ञान ही नहीं है सिर्फ। किताबी ज्ञान नहीं है। आप जहां एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं वहां पर आप बात करते हैं गुरु की, मंगल की, लेकिन जब आप अकल्ट फील्ड की बात करते हैं तो आप बात करते हैं केतु की। दिमाग सही नहीं है। आप निकाल ही नहीं पाओगे इस बंदे ने कैसे बोल दी ये बात। आप उसका सिर पैर पकड़ ही नहीं पाओगे, आप लॉजिक पकड़ ही नहीं सकते उस व्यक्ति का कि इसको कैसे पता चला, ये कैसे जान गया। और मैं ये उन लोगों की बात नहीं कर रही जो दिन रात साधनाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो दिन रात इन्हीं चीज़ों में हैं और ये कार्य कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसी घरेलू लड़कियों की, लेडीज़ की, मम्मियों की, दादियों की, नानियों की, बुआओं की बातें कर रही हूँ जो बेचारे अपने घर गृहस्थी से, अपने पति, अपने सास ससुर, अपने बच्चे, अपने फलाने, अपने ढिमकाने, उनसे ही बाहर नहीं निकल पा रही हैं। और वो एक वाक्य ऐसा बोल देंगी कि उनकी कही बात उसी समय पत्थर की लकीर की तरह खिंच जाएगी। कुछ लोग बस बोलते और वो हो जाता है। हो जाता है कि कभी कोई कहता है काली जबान है ये, कोई कहता है कुछ है, कोई कुछ है, बट वो जो भी बोलते हैं वो होता जरूर है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि इन चीजों को आप एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में देख सकते हो, लेकिन ये चार्ट के भी ऊपर की एक चीज है। ये पास्ट लाइफ से आता है कुछ ऐसा? बिल्कुल आता है, पास्ट लाइफ से, आपके घर परिवार के कर्मों से आता है, आपके पूर्वजों के कर्मों से आता है। कुछ ऐसा भी होता है कि मैं आपको रिसेंटली अभी 4-5 दिन की ही 7 दिन मान लीजिए, पिछले 7 दिन की ही एक घटना बताती हूँ। मेरे यहाँ पर बहुत दिनों से कुछ चीज़ें चल रही थी जो मुझे आभास हो रहा था कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, क्योंकि हम लोग रोज़ इतनी सबकी कहीं ना कहीं से क्रियाएं कर रहे होते हैं या सबका हम लोग उसारा कर रहे होते हैं, इतनी पूजा पाठ चलती है, सबके सॉल्यूशंस चलते हैं, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। और वो चीज़ें क्या है, सीधा इफ़ेक्ट डाल रही हैं हेल्थ, आपकी हेल्थ पर सीधा इफ़ेक्ट डाल रही हैं, क्योंकि एक ठीक हो रहा है, एक बीमार हो रहा है, एक ठीक हो रहा है, एक बीमार हो रहा है। और बीमारी भी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हम बिस्तर पकड़ के बैठे हैं, लेकिन उस वजह से कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा स्टक हो रहे हैं, स्लो डाउन हो रहे हैं, है ना। तो सारे काम भी चल रहे हैं, सब रूटीन चल रहा है, पूजा पाठ भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब आप उस चीज़ को पकड़ ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं घर पे नहीं थी और मैं गई हुई थी जयपुर, क्योंकि जन्माष्टमी हमको मनानी है, तो मैं जयपुर तैयारियों के लिए गई हुई थी। पीछे से हमारे एक पंडित जी हैं जिनसे हमारी बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, वो सिर्फ बहुत सीधे से हैं और सिर्फ अपना पूजा वूजा करते हैं, जाप वाप करते हैं और बैठे रहते हैं। तो उन्होंने बुलाया मेरे घर में, जो बहुत अभी थोड़े दिन से बीमार चल रहे हैं, उनको बुलाया और बोला कि आप बैठ जाओ मेरे पास में, और मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे को कुछ आता भी नहीं है, मैं तो नॉर्मल पंडित हूँ, बस हाथ जोड़ता हूँ भगवान के, पूजा पाठ करता हूँ, माला वाला फेरता हूँ और कोई काम नहीं करता, और मेरे को ये सब कुछ आता भी नहीं, ना मुझे ज्योतिष आती, ना मुझे कुछ आती। अब आप सोचो, जो व्यक्ति सब चीज़ों का जानकार है, उस व्यक्ति के सामने वो ये कह रहा है कि आप सिर्फ मेरे सामने बैठ जाओ, सिर्फ बैठ जाओ। ठीक, पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है, टचवुड मैं अपने परिवार की इस बारे में तारीफ करूंगी कि सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर ना कोई किसी को ये नहीं मानता कि हमसे ऊंचा कोई नहीं, घमंड नहीं है, मैं नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि सामने बैठ गए, उन्होंने बोला ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपने तरीके से यहीं आपके ही दरबार में आपके ही ठाकुर जी को कुछ बोलूँगा
कि भाई मेरी बात सुन लो, मेरी लाज रख लो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी लाज रखना, आपके ही भरोसे हैं हम, आप सुनना हमारी, बस इतनी सी अरदास मैं उनके सामने आपकी लगाऊंगा और आप देखना कि आप थोड़ा ठीक हो जाओगे। मैं ऑन पॉडकास्ट बोल रही हूँ, सबके सामने ये बात बोल रही हूँ, उस चीज़ का असर हुआ। ओके। लिटरली हुआ। वाह। ठीक। आप कभी ये नहीं सोच सकते कि एक 2 साल के बच्चे से लेके और 120 साल के व्यक्ति तक कब किसकी एनर्जी आपके साथ कैसे काम कर जाएगी। कई बार आप बहुत डॉक्टरों को दिखा लेते हो, सब कुछ करा लेते हो, और आपको एक हल्का सा किसी छोटे से व्यक्ति का या एक नर्स का या एक कंपाउंडर का स्पर्श ही ठीक कर देता है। तो हमारी फील्ड ऐसी है कि ईश्वर की कृपा कब किस पर होगी, किस तरह से होगी, आप गैस भी नहीं कर सकते। राइट। तो ये पास्ट लाइफ से अगर इन लोगों के हम चार्ट्स देखते हैं, अगर इन लोगों को अगर थोड़ा सा स्टडी करते हैं, हमने फिगर आउट कर लिया कि यार इनके सपनों में ही जवाब मिल जाता है, या फिर इनका टच से ही हम हील हो जाते हैं, या ये जो बोलते हैं वो हो ही जाता है। अगर इन लोगों के चार्ट्स देखते हैं तो उसमें कुछ युतियां होती हैं, कुछ चंद्रमा गुरु की युति जिसकी कुंडली में होगी, चंद्र गुरु साथ बैठा होगा, गजकेसरी योग बना रहा होगा, या चंद्रमा गुरु एक दूसरे को देख रहे होंगे, या चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु बैठा होगा, या गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा बैठा होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पिछले जन्म से कुछ चीजें लेकर आता है। ठीक है। लेकिन उसकी वो चीजें हिडन रहती हैं, उसको भी नहीं पता, वो भी नहीं समझ पाता। उसको कब वो समझ में आता है, जब वो किसी गुरु के सानिध्य में आता है। हनुमान जी की तरह। हनुमान जी की तरह। बिल्कुल हनुमान जी की तरह। ओके। ठीक है। इसी प्रकार से जब किसी के चार्ट के अंदर शनि उच्च के बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत से अपनी इन चीजों को एक्टिव करना पड़ता है। ठीक है। तो उसको परिश्रम आती तो है पिछले जन्म से आपके साथ। हाँ। तभी आप उच्च का शनि लेके बैठे हो अपनी कुंडली में, लेकिन आपको परिश्रम करके इस जन्म के अंदर अपनी उस चीजों को एक्टिव करना पड़ेगा। ओके। कुछ युतियां हैं मेरे पास जो लोगों ने कमेंट्स किया, और वैसे वैसे रिसर्च करके, पर ये हिंदी में लिखे है तो थोड़ा सा स्लो पढ़ूंगा मैं। ठीक है। ओके। शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल अगर किसी की कुंडली में एक साथ बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो। ओके। वो अपने पार्टनर को कभी धोखा ना दे, वो अपने पार्टनर के साथ हमेशा रिलायबल रहे, कमिटमेंट उसका पूरा होना चाहिए। मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सच्चा, नेक और ईमानदार होना चाहिए। और अगर इसने इनमें से कुछ भी कर दिया तो क्या होगा उसके साथ? तो फिर उसको किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, शुक्र मंगल साथ में होना मतलब शुक्र की पावर को बढ़ाना। ठीक है। एनहांस हो गया वो, है ना। अगर शुक्र की पावर बढ़ रही है तो शुक्र केवल एक यही तो नहीं है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लें, या आपके मल्टीपल अफेयर्स हों, या मल्टीपल लोगों को पसंद आए। अब ऐसे तो हीरोज पता नहीं कितनों को पसंद आते हैं। हर दूसरी अभी एक नई एक मूवी आई है, उसके बाद में उस फिल्म के जो हीरो हीरोइन है वो दोनों नेशनल क्रश हो गए। हर दूसरा व्यक्ति ये चाह रहा है कि मेरे को ऐसी लड़की मिल जाए, और दूसरा हर लड़का ये चाह रहा है, हर लड़की ये चाह रही है कि मुझे ऐसा लड़का मिल जाए, और लड़की ये चाह रही है कि लड़का ये चाह रहा है मुझे ऐसी लड़की मिल जाए। तो चाहत आपकी होना वो बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि वो आप उसको मिल जाओ, लेकिन आपके अंदर कितना संयम है वो आपके शुक्र को और ज्यादा अच्छा बनाता है। ओके। पावरफुल बनाता है। शुक्र का अच्छा होना या शुक्र के अंदर ताकत होना, सबसे पहली क्वालिटी अपने अंदर इंसान को ये ले आनी चाहिए कि उसको ईमानदार हो जाना चाहिए अपने साथी के लिए। वन मैन या वन वुमेन हो जाना चाहिए। तो
ऐसा जब हो जाएगा ना तो आपका शुक्र वैसे ही आपको बहुत पॉजिटिव चीजें देने लग जाएगा। और शुक्र तो बहुत सारी चीजों में सहायक है। शुक्र आपको ऊर्जा भी देता है, शुक्र आपको वैभव भी देता है, कीर्ति भी देता है, विलासता भी देता है, नाम भी देता है, शोहरत भी देता है, पैसा भी देता है, सौंदर्य भी देता है। शुक्र तो आपको बहुत कुछ देता है। एक इकलौता शुक्र ऐसा ग्रह है जो अगर आपको देने पर आए तो मुझे लगता है सब सुख दे सकता है। तो एक उसको ठीक करने के लिए, और खास करके जब वो मंगल के साथ है, तो आपको इस बात पर ध्यान तो जरूर रखना चाहिए। ओके, शुक्र से याद आया, हमने एक बहुत अच्छा एपिसोड डाला था जिसपे कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं और बहुत तारीफें मिली थी हमें, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा। एंड या मूविंग ऑन, शनि प्लस केतु। शनि प्लस केतु व्यक्ति को धर्म की राह पे चलना चाहिए, न्याय प्रिय बात करनी चाहिए। न्याय को हमेशा देखो, केतु क्या है? केतु वो मिट्टी है जहां पर कोई भी अन्न उत्पन्न हो सकता है, उपजाऊ, ठीक है ना। अगर हम राहु को ये मानते हैं कि राहु मूली है, तो केतु वो मिट्टी है जिसमें वो मूली उत्पन्न होती है। ओके, पनपती वही है, ठीक है। अगर हम ये मानते हैं कि राहु वो ताला है जो धर्म के रास्ते को बंद कर देता है, दरवाजे को बंद कर देता है, तो केतु वो चाबी है जो उस ताले को खोलकर आपको धर्म की राह पर लेकर जाता है। ठीक है। तो केतु अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह है। केतु की बहुत पावर्स हैं। केतु, अगर मैंने अभी आपको क्या बोला, हमारी फील्ड के अंदर अगर आप अकल्ट साइंस की बात करें तो जिसका केतु बहुत अच्छा हो गया उसके पास अपने आप एक ऐसा इंट्यूशन पावर आ जाएगा, उसकी थर्ड आई ऐसी एक्टिव हो जाएगी कि ऐसा व्यक्ति जो बोल देगा, जो कह देगा, उसको जो एहसास हो जाएगा, जो अनुभव हो जाएगा, वो चीज होगी ही होगी, चाहे आगे पीछे कैसे भी हो। तो हमको संभल के बोलना चाहिए, हमको संभल के बोलना चाहिए। हमको वो चीज बोलनी चाहिए जिस, कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो आपको बात ऐसी करनी चाहिए जो दूसरे के भी मन को तार तार कर जाए, दूसरे के भी मन को निश्चल कर जाए, पवित्र कर जाए, रस में डुबो दे, भक्ति में डुबो दे, प्रेम में डुबो दे। आई गेस क्रिटिसाइज करना इज नाइस, क्योंकि अगर क्रिटिक्स नहीं होगा तो चीज़ें और बेटर नहीं होंगी, बट उसके पीछे अगर कोई इंटेंशन नहीं सही तो देखो, क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन आप एक चीज को क्रिटिसाइज करोगे, दो चीज को क्रिटिसाइज करोगे, और आपको अगर ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति पूरा क्रिटिसाइज करने के काबिल है, तो मैं उस पक्ष में ये रहती हूँ कि भाई आप एक काम करो, एक प्लेटफॉर्म पे बैठो, सामने वाले को कटघरे में बैठा लो, आप खुद बैठ जाओ सामने, आप अपनी अपील रख दो, सामने वाले को अपनी अपील रखनी, डिबेट टाइप। क्या दिक्कत है? जिसको जितना चीजों का ज्ञान होगा, अनुभव होगा, वो उतनी बात सामने वाले से करेगा। मैं खुद कितनी बार, कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो कोई बोलता है तो मैं खुद उस चीज को सही करती हूँ कि ये बोलना गलत था, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, मैं खुद करती हूँ। लेकिन अगर कोई बात सही कह रहा है तो मैं उसमें जबरदस्ती जाकर तो तोड़ मरोड़ नहीं करती। जैसे मैं अभी आपको एक बात बताती हूँ, डॉक्टर वाई राखी ने अभी एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने बोला था कि हनुमान जी की सवारी ऊंट है। ओके, ठीक है, बहुत गहरी बात बोली है उन्होंने। कैसे एक्सप्लेन कीजिए? ये हर किसी को नहीं पता। हाँ, मेरे को भी नहीं पता था। ठीक है, 99% लोग ये नहीं जानते। ये वो लोग जानते होंगे जो बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ते होंगे या नियमित रूप से शास्त्रों का पाठ करते होंगे या उनका रोज अध्ययन करते होंगे, अध्यायों को पढ़ते होंगे। तो ये एक तरीके से बहुत अंदर की बात है। जैसे हमें मालूम है कि माता रानी की सवारी शेर है, कार्तिकेय जी की सवारी मोर है, गणेश जी की मूसक है। ये बहुत इन जनरल सुनाई में आता है, सब बोलते हैं, हम लोग उन चीजों को आए दिन सुन रहे होते हैं। ठीक है, शिव जी बैल, सबको पता है, शिव जी के गले में सांप होता है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी बात जो आपने जनरली नहीं सुनी, पर जो है भी, अगर वो बात बोल रहा है
तो इसमें हास क्यों करना हमको उस बात का? ये सच है, इसका प्रमाण भी दे सकते हैं कि कहाँ लिखा है, कौन सा श्लोक है जिसके अंदर इसका विवरण है, बताया जा सकता है। तो भाई जो चीज सही है उसको क्यों मैं जबरदस्ती बोलूंगी कि नहीं उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया? वो कौन होती हैं ये बताने वाली कि किसकी सवारी है? इस दुनिया में पहली बात तो ये कि हम में से कोई भी कोई नहीं होता कि हम किसी भी बात को प्रमाणित कर सकें। क्यों? क्योंकि हम खुद कहीं ना कहीं अपनी प्राचीन चीज़ों पर अधीन हैं। हम खुद पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपसे हर बार कहती हूँ, मैं अभी एस्ट्रोलॉजी के AS से आगे नहीं बढ़ी हूँ। अभी मेरे को इतना और पढ़ना और इतना और सीखना बाकी है। ठीक, मैं जब हर बार कुछ नया लेके बैठती हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, इसका मतलब अभी तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो ये इतना गहरा समुद्र है, इतना गहरा समुद्र है कि आप 7 महासागरों की भी गहराई को अगर आप एक साथ कर लेंगे तो भी आप एस्ट्रोलॉजी के 1 पॉइंट पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, अगर आप हकीकत की बात सुने तो। ठीक, तो वहां पर अगर कोई व्यक्ति किसी बात को आपके सामने रख रहा है, बोल रहा है, और एज अ जानकार मुझे उस चीज़ के बारे में पता है, मेरे को मालूम है कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, तो मैं क्यों बोलूँगी कि वो गलत बोल रहा है? फिर तो मैं मूर्ख हूँ जो मैं बोल रही हूँ कि वो गलत बोल रहा है। इसका मतलब मैं उस व्यक्ति को गलत साबित करके खुद की वाहवाही लेना चाहती हूँ। मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की भूखी हूँ कि सब मेरे पे ध्यान दें। कोई कह रहा है मुझ पे पीला रंग अच्छा लगता है और मैं ये बोलूँ नहीं, इस पे तो पीला रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये तो पीलिया के मरीज लग रहे हैं पीले पहन के। तो ये क्या है? ये कैसा क्रिटिसिज्म है? आप विद्वान हैं, आपके अंदर अगर थोड़ा भी बुद्धि है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर अगर शास्त्रार्थ करने का दम है, आप अगर चीज़ों को पढ़ते हैं, आपको नॉलेज है चीज़ों की, तो उसे ढंग से प्रस्तुत करें और ढंग से सामने वाले से बैठकर, मंच पे बैठिए ना, बैठकर उस पर विचार करिए, बात करिए। क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। हर जगह 100% हर व्यक्ति सही होगा ये तो सही नहीं है, राइट। लेकिन वो व्यक्ति गलत होगा ये कहना भी तो गलत होगा। आप सामने वाले के, जब तक मैं हर बार अपने हर वीडियो में जब मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करती हूँ वरुण, मैं ये बोलती हूँ, सबसे पहली चीज़ जो इंसान को जीवन में सबसे पहला जो उपाय अपनी चीज़ों को सही करने के लिए करना चाहिए वो है कम्युनिकेशन। मैं हर किसी को ये समझाती हूँ कि कम्युनिकेशन इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर आप ढंग से कम्युनिकेशन करते हैं ना तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को टाल सकते हैं। राइट। बड़ी से बड़ी आपदा टलती है, बड़ी से बड़े आपके जीवन के तनाव हटते हैं, बड़ी से बड़ी आपकी तकलीफ़ें, दुख, दर्द, मुसीबतें हट जाती हैं। तो राइट कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा उपाय है चीज़ों को ठीक करने का। परफेक्ट, कम्युनिकेट करेंगे सारे सही से, करना भी तो चाहिए, चीज़ अच्छी जाएंगी, भला होगा सबका ही। शनि और केतु की हम बात कर रहे थे। शनि केतु जिसके साथ में होगा ऐसा व्यक्ति न्याय की बात करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा व्यक्ति अगर अधर्म का साथ देगा तो उसके लिए दिक्कत होगी। ऐसा व्यक्ति अगर धर्म को ज़्यादा मानेगा, क्योंकि शनि भी धर्म को ही ज़्यादा महत्वता देते हैं, सही को, न्याय प्रिय हैं, और केतु भी इसी रास्ते पर है। तो ये दो अगर एक साथ बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति 101% सही के लिए, सही चीज़ को प्राप्त करने के लिए या सही चीज़ पर खड़े होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को गलत का साथ नहीं देना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी किसी के बारे में झूठी अफवाहें नहीं उड़ानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पीठ पीछे किसी की कभी भी बुराइयां नहीं करनी चाहिए। ओके। सूर्य और शुक्र, तो सूर्य और शुक्र जब साथ में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को सामाजिक तौर पर बहुत अपनी इमेज बहुत अच्छी बना के रखनी चाहिए।
सरकारी किसी भी काम के अंदर उसको कोई घपला नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, रूल्स तोड़ देते हैं। टैक्स चोरी, रेड लाइट जब करना, ये करना वो करना, मतलब एवं ही देखेंगे क्या होगा, जो कर देखेंगे। सकते हैं वो हाँ, कर देते हैं। मतलब मजा ही आ जाता है कि हाँ। कोई बात नहीं, हम तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। देखो, जब तक नहीं फंसोगे नहीं फंसोगे, लेकिन ये युति ऐसी है, अगर ये किसी भी तरीके से उस समय गोचर के साथ, आपकी दशा महादशा के साथ, या किसी भी प्रकार से आपके वर्ष फल के साथ कहीं भी एक नेगेटिव पॉइंट पर घूम गई, तो वो उसी वक्त आपको लंबा फंसा देगी। जब तक बच रहे हो तब तक बच रहे हो। हर समय थोड़ी ना ये चीजें काम करती हैं कि भाई आपने जन्म लिया और आप मरे तब तक ये रोजाना काम कर रही हैं ये युतियां। नहीं, ये तो एक तरीके से एक हल्का सा कहीं पिंच है आपकी लाइफ में। अच्छे भले चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, रोज नंगे पैर चलते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन कांटा लग गया और वो कांटा इतना 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 दुखदाई हो गया कि भाई साहब पता चला कि आपको आधा पैर ही कटवाना पड़ गया। तो ये उस तरह की युतियां होती हैं। ये जब तक शांत है तब तक शांत है, लेकिन जिस दिन ये एक्टिव हो गई तो ये जीवन भर का रोग दे जाती हैं। ओके, है ना? तो इन चीजों का ध्यान इंसान को विशेष रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है शुक्र और गुरु। शुक्र गुरु अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मल्टीपल अफेयर्स में नहीं पड़ना चाहिए। ओके, ठीक है। शुक्र गुरु अगर साथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को पेड सेक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर अपने से ऊंचे लोगों को हमेशा टाइम टू टाइम चीजें पे करते रहने चाहिए। ओके, मतलब एक तरीके से समझ लो ऋण, जैसे पिता का ऋण होता है, मातृ ऋण होता है ना? अगर बड़ा भाई है उसका ऋण है, तो आप अगर आपने अपने फादर से कुछ लिया है, सपोज आपने एक बिजनेस चलाने के लिए अपने फादर से 5 रुपए भी लिए हैं, तो आप उसके नियमित साल भर में अपने फादर को 1 रुपया वापस जरूर करो। ओके, आप जब उनको 1 रुपया दोगे ना, तो वो 1 रुपया आपको 10 रुपए के रूप में वापस मिलेगा। अरे वाह, ओके। ऐसे में टैक्स सेविंग मत करो, टैक्स भरो, ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने की कोशिश करो। ओके, है ना? जैसे अगर आपकी कुंडली के अंदर केतु बहुत अच्छा बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अगर धर्म के लिए पैसा निकालेगा, धर्म के काम में पैसा निकालेगा, तो उसको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। तो धार्मिक भी रहना चाहिए ना। और आपके पास है, मेरे पास नहीं है युतियां। अच्छा, आपके पास सवाल है। इनको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए और ये करनी चाहिए, टैक्स भर देना चाहिए। हाँ। ओके। मंगल और राहु। मंगल राहु जिसकी कुंडली में एक साथ बैठा हो, एक तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी बहुत हाइपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। बहुत गुस्से में, हमेशा जवाब देने में अग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। थोड़ा सा अपने अंदर आने नहीं देगा, क्योंकि बहुत टिपिकल कॉम्बिनेशन है ये। ऐसा व्यक्ति ना चाहते हुए भी फ्रस्ट्रेटेड, बहुत अग्रेसिव, बहुत गुस्से वाला होता है, लेकिन आपको इसी चीज पे कंट्रोल करना है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत शांत रहना चाहिए, अपने आप को संभाल के रखे, काम रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ना बाहरी खाना बहुत नहीं खाना चाहिए, जंक फूड बहुत नहीं खाना चाहिए। ओके। कोशिश करिए कि आप घर की दाल रोटी पे ज्यादा बिलीव करें। राहु और गुरु। राहु गुरु मतलब गुरु चंडाल दोष आपकी कुंडली में। आपको किसी ब्राह्मण का, किसी विद्वान व्यक्ति का, किसी टीचर का, जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हो, ऐसे व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। जो पद में आपसे बड़ा हो, जो आपसे उम्र में बड़ा हो, जो आपसे रिश्ते में बड़ा हो, ऐसे व्यक्ति का कभी आपको तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। कभी आपको किसी व्यक्ति के सामने जाकर ये बिल्कुल नहीं जताना चाहिए कि मेरे अंदर तुमसे ज्यादा नॉलेज है। अगर सामने वाला अपनी नॉलेज दे रहा है ना, तो आपको जितनी लेनी है ले लो, नहीं लेनी है मत लो, लेकिन उसके सामने ये चीज मत दिखाओ। शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति 100 नहीं 1,00,000% दिक्कतों में आता है अगर वो इस चीज को नहीं मानता है। चंद्र और केतु। बहुत प्रेम होना चाहिए ऐसे व्यक्ति के अंदर।
इमोशंस। बहुत इमोशंस होने चाहिए, और इमोशंस केवल पर्टिकुलर 2 या 4 लोगों के लिए नहीं होने चाहिए, सबके लिए होने चाहिए। छोटी छोटी चीजों पे लोगों की केयर करनी आनी चाहिए। ओके। आपका ध्यान ना अपने लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, जुड़ाव रखना चाहिए ऐसे इंसान को। आप प्रैक्टिकली या प्रोफेशनली वर्क मत करो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इमोशनल टच रखो अपना। आप जो भी काम करो ना, आप ये सोचो कि उससे किसी का भला होना चाहिए। ओके। आपके भाव अच्छे होने चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, आपकी सोल बहुत प्योर होनी चाहिए। आपके मन में कभी अपने दुश्मनों के लिए भी कुछ बुरा नहीं आना चाहिए। ओके। मंगल और चंद्रमा। मंगल चंद्रमा बहुत अच्छी युति होती है, चंद्र मंगल युति कहते हैं हम इसको, ओके। है ना। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर जो भी कार्य करने हैं उसको डिसीजंस लेने से पहले राय लेनी चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए। एक और मैं आपको बहुत अजीब सी बात बता रही हूँ, चंद्रमा और मंगल की युति पे बहुत कम लोग इस चीज पर मानेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। ऐसे लोग अगर किसी कन्या के विवाह में जा रहे हैं और कन्यादान कर रहे हैं वहां पे, तो वहां का भोजन नहीं करके आना चाहिए। क्यों? आजमा के देख लो। सब कराओ, बस खाना नहीं खाना। ओके। मतलब जहां आप कन्यादान कर रहे हो ना, वहां आप भोजन मत करके। ओके। ओके। शनि और बुध। शनि और बुध में व्यक्ति जो होता है उसको किसी भी तरीके से सामने अपने ही जीवन के अंदर बहुत नियम के साथ चलना चाहिए। मतलब उसको अपनी चीजें सामने वाले के ऊपर छोड़नी नहीं चाहिए, उसको ज्यादा पार्टनरशिप में भरोसा नहीं रखना चाहिए, उसको ज्यादा पार्टनर्स पे भरोसा नहीं रखना चाहिए। वो अपने बलबूते पे जो काम करेगा, खुद के बलबूते पे, दूसरे पे विश्वास ना करके खुद पर विश्वास करके काम करेगा, वो हमेशा सक्सेस रहेगा। ओके। अब हम आते हैं उन सारे संकेत पे जो लोगों को होते हैं। उन्होंने कमेंट्स करे कि ये पूछना वो पूछना, पर उससे पहले आई वांट टू नो कि बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं हर बार पॉडकास्ट से। श्री तथास्तु एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए। श्री तथास्तु हमारी वो एक संस्था है, वो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप घर बैठे आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसके रिलेटेड आप पूजाएं करवा सकते हैं। क्योंकि हर बार हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पंडित से पूछ कर आएगा कि या वो कंसल्ट करेगा कि मेरी कुंडली में क्या दिक्कत है, तभी वो उस पूजा को कराएगा। लोगों को पता होता है, जैसे अभी मैं ही आपको बता रही हूँ कि किसी की कुंडली में गुरु चांडाल दोष है, किसी की कुंडली में अंगकारक दोष है, किसी की कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, किसी की कुंडली के अंदर अगर पिशाच योग है, किसी की कुंडली के अंदर अगर शनि बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं, 7.5 है, ढैया है, तो ऐसी स्थिति में वो उसको भी पता है कि मुझे क्या कराना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड दिक्कत आ रही है, आयु रिलेटेड दिक्कत आ रही है, हमें महामृत्युंजय पता है कि हमें कराना चाहिए। तो ऐसी जगह जहां आपको पता है कि आपको कौन सी पूजा करानी है, आप स्वयं नहीं कर सकते, आपको सही पंडित नहीं मिलते करने के लिए जो सही तरीके से आपकी पूजाएं कर दें। दुर्गा सप्तशती हो गई, बगलामुखी हो गई, माँ तारा हो गई, धूमावती हो गई, माँ त्रिपुर सुंदरी हो गई, ये अष्टलक्ष्मी हो गई, श्री लक्ष्मी हो गई, श्री सुत का पाठ हो गया, कुबेर लक्ष्मी पूजन हो गया, गणेश लक्ष्मी पूजन हो गया, गणेश जी की बहुत सारी पूजाएं हैं। तो जिस भी तरह की आप पूजा पूरे विधि विधान के साथ, और अगर आप विशेष किसी जगह पर कराना चाहते हैं तो उसके लिए श्री तथास्तु आपकी हर तरीके से मदद सहायता करता है। परफेक्ट। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस सावन जो हमने पॉडकास्ट डाला था उसके बाद कितने सारे लोगों ने सावन की पूजाएं कराई। हाँ, बहुत सारे लोगों ने रुद्राभिषेक करवाया। और वो देसी घी वाला भी बताओ। गिर गाय के घी के अंदर हम लोगों ने बकायदा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके रखा और उसके कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं। जैसे उस घी से आप अपने घर का दीपक जला सकते हैं अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, और आप उसी से हवन करवा सकते हैं अपने मन की हर मुराद को पूरी करने के लिए, मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो इस तरह की चीजें भी हमारी वेबसाइट पे है जो लोगों ने हमें ऑर्डर करी, हमसे मंगवाई, सारी हुई। तो आई वाज लाइक थैंक यू सो मच
जब मेरे को फीडबैक मिलता है और मैम बताती है कि पॉडकास्ट के बाद इतने लोगों ने जुड़े और ये सब करा, आई फील सो सेटिस्फाई कि अडॉन टॉक्स और मैम जब भी हम ये सारी चीजें आगे बढ़ रही है, जो एक सपना मैंने है वो अपने आगे बढ़ रहा है। इंस्टाग्राम पर भी एक फोटो शेयर की थी, मैं आपको भी अभी दिखाती हूँ। हम लोगों ने माँ कामाख्या में सबका पूजन करवाया था और उसके जिन जिन का भी पूजन हुआ था, जो भी वहाँ लोगों ने सेवाएं ली थी, उसके लिए हमने लोगों को प्रसाद स्वरूप माँ का वस्त्र, वहाँ सिक्का चावल और सिंदूर, ये सारी चीज़ें हमने सबको भिजवाई। तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि लोग घर बैठे बैठे जो वहाँ कामाख्या जा नहीं सकते, जो वहाँ पूजन नहीं करा सकते, जो वहाँ सेवाएं नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप वहाँ जाएंगे, बहुत सारे पंडित आपको ये कह के कि आप यहाँ पे 100 रुपये चढ़ा दीजिए, मैं आपको माँ कामाख्या का कपड़ा दूंगा, बोल देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि वो ओरिजिनल कपड़ा नहीं होता। हमने सारथी धाम ने ये चीज़ तब भी बताई थी। मैं खुद जब मेला लगा था उसके करीबन 7 दिन पहले मैं वहाँ पहुँच गई थी। 10 मीटर कपड़ा हमने वहाँ पर माँ के दरबार में रखवाया था, माँ के ऊपर बिछवाया था द्वार बंद होने से पहले, और जब द्वार खुले थे तो वो कपड़ा हमने वहाँ से प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया था, और हम उसी कपड़े में से हमने सबको प्रसाद दिया, सबको। और सारी पूजाएं, हवन वगैरह जो भी था वो सब हमने, आप कुछ देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप फोटोज़ दिखाइए, आप वहाँ पर पूजा कर रहे हैं वो बताइए। तो मैं आपको आप तो मेरे साथ गए हो, मैं आपको इस बार का इंसिडेंट बताती हूँ। आप इस बार मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि लोग हमें बहुत इंसिस्ट करते हैं, तो ये मेरी तो खैर बिल्कुल फितरत के खिलाफ है। मैं मना ही कर देती हूँ कि मैं नहीं करूँगी। आपको करवाना है करवाओ, नहीं करवाना मत करवाओ, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी। आपको मुझ पे ट्रस्ट रखना चाहिए कि जब मैं वहाँ पर बैठी हूँ तो इसका मतलब मैं वो काम करके आऊँगी। इससे बड़ा प्रमाण कुछ और हो नहीं सकता। मैं अपने किसी पंडित के ऊपर चीज़ें नहीं डाल रही, मैं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर नहीं डाल रही, मैं स्वयं वहाँ बैठी हूँ, तो इसका मतलब मैं आपका काम करके आऊँगी। मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। मैं किसी और पे भरोसा नहीं करती, मैं अपने आप पे करती हूँ, पहली बात। फिर भी ये हुआ कि कुछ लोगों ने बोला कि हमारी पूजाएं चल रही है तो आप हमें फ़ोटो दे देना। तो मैंने वहाँ पर अंदर बोला कि जहाँ पर पूजा चल रही थी, लेकिन हमारी पूजा चूँकि माँ के भवन में ही अंदर चलती है, मेन भवन में, तो वहाँ पर मैंने बोला कि देख लेना, अगर हो सके तो सिर्फ पंडित जी की फ़ोटो और वो करके दे देना, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ हमारी पूजा हो रही है, मंडल वंडल लगा है। तो हमने 2 फोटो हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हमने दरबार का या कहीं का कोई फ़ोटो नहीं लिया, हमने सिर्फ वहाँ का मंडल का और पुजारी जी का हमने सिर्फ एक फ़ोटो खींचा था, और एक जो संकल्प के समय पंडित जी लेके नाम बोलते हैं, वो हमने एक छोटा सा बिल्कुल कुछ सेकंड्स का वीडियो बनाया था। आप सोचो, जब मेरी असिस्टेंट बाहर निकल रही थी, ठीक है, वहाँ पे देख लिया था कि इन लोगों ने फोटो खींची है, इतनी अच्छी नज़र है उन लोगों की, एंड हैट्स ऑफ की है, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं होना चाहिए, मेरे से खुद से गलती हुई, मैंने 10 बार नाक रगड़ी इस बात के लिए कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने पूरे भवन की फ़ोटो कहीं की नहीं ली थी, सिर्फ पंडित जी की ली थी, और पंडित जी से पूछ के ली थी कि पंडित जी आपकी फ़ोटो ले लूँ, मेरे को भेजनी है आगे। तो उन्होंने कहा था दीदी सिर्फ मेरी फ़ोटो लेना, बाकी कुछ मत लेना। मैंने कहा ठीक है। तो हमने, जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकले ना, भवन के बाहर जाने के लिए, तुरंत हमें वहीं पे रोक लिया गया और फ़ोन हाथ से लेके बाकायदा गैलरी में जाके वो दोनों फोटोज़ डिलीट कराई गई और रिसाइकल बिन से भी डिलीट कराई गई। तो मैंने अपनी असिस्टेंट को बोला भी, मैंने कहा जो अगली बार तुमसे ये कहे ना कि मुझे अंदर की फ़ोटो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उनको ये कह देना कि आप जैसा कराया जाए वैसे करा लो, और ज़्यादा होता है तो आप हमारे साथ चल लो। आप वहाँ बैठ के कराओगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि मेरा क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन चूंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है तो लोग अफोर्ड नहीं करना चाहते, इसलिए कहते हैं कि आप बस हमें फ़ोटो भेज देना। मैं नहीं करूँगी, और मैं आज सबके सामने बोल रही हूँ, मैंने गलती कर ली। मैं अब दोबारा आप लोगों की बात में आके गलती नहीं करूँगी। ये मेरे वैसे भी सिद्धांत के खिलाफ था करना, लेकिन चूँकि आप उस पर बहुत प्रेशर डालते हो मेरी असिस्टेंट पे कि नहीं हमें कैसे मालूम कि हमारी हो रही थी, आप किसी और की करके हमें बता दोगे। तो भाई आप अगर मेरे साथ हो तो मैं इतना भरोसा दिला सकती हूँ कि अगर मैंने आपके नियमित 5 रुपए भी लिए ना, तो वो 5 रुपए भी माता रानी तक आपके पहुँचे ही होंगे।
या आपने जिसके भी नियमित वो पैसे दिए हैं ना, वो 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 50 लाख रुपए, 50 करोड़ रुपए, वो उस जगह तक पहुंचे ही होंगे। तो श्री तथास्तु वो जगह है जहां पर आप पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरी भक्ति से अपनी पूजाओं को करा सकते हैं। और हमारे यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आप पूजाएं करा रहे हो तो आपका संकल्प नहीं होगा या आपके जाप नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप भरोसा कर सकते हैं कि अगर आपकी पूजा हमने स्टार्ट करी है तो जितना आपको आपकी पूजा की टेंशन नहीं है ना, उससे लाख गुना ज़्यादा हमें है। राइट क्योंकि ये इनिशिएटिव हमने हर बार वीडियोस में बोला है और हर बार पॉडकास्ट में बात की है कि ये एक ऐसा सपना है जो सिर्फ देश नहीं विदेश हर जगह पहुंचना चाहिए, बिकॉज ये हमारे रूट्स को, कल्चर को, रिलीजन को बहुत आगे लेके जाता है। सो जस्ट shritatastu.in आप जाके विजिट कर सकते हैं। और अब आते हैं हम उन कमेंट्स पे जो बहुत सारे लोगों ने पूछे। सावन का जो हमने पॉडकास्ट डाला था उसके नीचे कुछ कमेंट्स थे कि लोगों ने सावन के शुरू होते ही, हमने पहले दिन पे डाला था, उसके बाद पॉडकास्ट चलता रहा और कमेंट्स आते रहे। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि उन्होंने सावन में सांप देखा, तो इसका क्या? कहाँ देखा? सपने में देखा कि साक्षात देखा? लिटरली उन्होंने सांप देखा तो वो डर गए, पर इसका नहीं, ये कुछ डरने की बात नहीं है। इसके 2 संकेत होते हैं वरुण। पहला संकेत ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, क्योंकि सर्प का दिखना 2 चीजों का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। पहला होता है आपके पितरों का, आपको किसी ना किसी रूप में आकर संकेत ये देना कि हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो रूप होता है, किसी ना किसी रूप में अगर वो आते हैं, जैसे कि कौवे के रूप में हम कहते हैं ना कि जब हम श्राद्धों में खाना रखते हैं, कौवा खा लिया, तो कुत्ता, चींटी, ये सारी चीजें, तो तब वो मतलब आपका प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो इसका मतलब आपके पितर आपसे खुश हैं। तो उसी प्रकार से सावन के अंदर सर्प रूप में अगर आपको दिखाई देते तो ये पहला संकेत होता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरा, सावन में सर्प का दिखना, भोलेनाथ की तो असीम कृपा है ही आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर, ये तो माननी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ में महालक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद है। अरे वाह। ओके, जितने लोगों को देखा उनके प्लीज कमेंट्स करना फिर से इस वाले पॉडकास्ट में, क्योंकि इस वक्त जो है वो श्री विष्णु जी जो है वो तो सो रहे होते हैं, तो उनका जो कार्यभार है वो माँ लक्ष्मी ही संभाल रही होती हैं। तो सर्प जो है वो श्री विष्णु से भी रिलेटेड है, तो उनका दिखना मतलब माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद होना। ओके, और आपने बताया था, पूछा था कि सपने में दिखे, हकीकत में तो जिनको सपने में दिखे हो, सपने में अगर आपको काले रंग का सर्प दिखता है तो ये आने वाले भविष्य में धन आने का सूचक होता है। अगर आपको फन फैलाया हुआ सर्प दिखता है तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट्स या आपका कहीं पे जो ब्लॉकेज पैसा है वो आने वाले भविष्य में आपको मिलने वाला है। अगर आपको सांप डसता हुआ दिखाई दे जाता है तो इसका मतलब आप अगर कोई नया व्यापार या कोई नई चीज करने का सोच रहे हैं तो वो आपके लिए लाभप्रद है। ओके, कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे, और ये सिर्फ उस पॉडकास्ट से नहीं, रेगुलर आते रहते, तो उन कमेंट्स को हमने पिक किया था कि लोग बहुत ज़्यादा घर में जोत जलाते हैं या फिर दीपक जलाते हैं, दिए जलाते हैं, और उस जोत में ना अलग अलग रूप खिलता है, कभी कोई फूल बनता है, कभी कुछ बनता है, तो कैसे कैसे रूप बनते हैं और उनके क्या क्या मतलब होते हैं, आप बताइए। देखिए, बहुत अलग अलग रूप बनते हैं, तो जैसा आपके यहाँ पर बना है आप कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको बताऊंगी कि उसका क्या संकेत होता है। बाकी मैं 2-3 चीजें बता देती हूँ। जैसे लौंग का बनना बहुत शुभ होता है। हाँ। अगर लौंग बन रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी पूजा कर रहे हो या आप जो भी चीज कर रहे हो उससे ईश्वर बहुत प्रसन्न है, आप उसी को उसी तरीके से करते रहिए। आगे पूजा ग्रहण हो गई, आपकी पूजा वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और साथ में वो आपसे ये चाहते हैं कि आप इसी कंटिन्यू करिए। फूल का बनना, एक तो लौंग बन जाती है, एक फूल बन जाता है ना। तो फूल अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा और अपना नियम कड़ा करिए। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आपको ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है। और भी कुछ था? फिर जैसे मुझे आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं बताऊंगी, हम अगले पॉडकास्ट में ले लेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि आपके जूत में ऐसे ऐसे आकार बने हैं या फिर कोई भी रूप बना है तो आप बता सकते हैं, हम पूछेंगे नेक्स्ट कमेंट। जो ये फूल या लौंग बनता है ना, इसको भी हमेशा ऐसे कट करके
एक लाल कलर के कपड़े में बांध के अपने पास रख लेना चाहिए। शुभ होता है। अरे वाह, ओके। ये बीच बीच में मास्टर रेमेडीज आ जाती हैं। ओके, बहुत सारे लोग का कमेंट आए हुए थे कि हम जब पूजा में बैठते हैं तो उबासी आने लगती है, ऐसा क्यों होता है उनके साथ? नजर, तंत्र, नेगेटिविटी, इस वजह से या किसी ऐसी चीज का आपके आसपास होना जो नहीं चाहती कि आप पूजा पाठ में बहुत ज्यादा सक्रिय रहें। घर के पितरों का भी कहीं ना कहीं रुष्ट होना, ये उबासी आने को संकेत देता है पूजा में। ओके, और इन जनरल आती है वो तो नहीं ना? फिर ठीक है, क्योंकि मेरे को आ जाती है कभी कभी। जो लोग रो पड़ते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या फिर बस आंसू बहना डीप स्टार्ट हो जाते हैं, कनेक्शन विद योर भगवान जी, कह सकते हो आराध्य, कि मतलब उनको समझ ही नहीं आता, बस आंसू निकलने लग जाते हैं, चाहे आरती बहुत हो डीप रही हो, चाहे कनेक्शन पूजा हो रही आपका हो। आपके आराध्य के साथ बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन होगा, तभी आप रो पाओगे। इसका मतलब आप सही जगह जा रहे हो, अभी रो पड़ता हूँ। इसका मतलब वो आपसे जुड़े हैं, आप उनसे जुड़े हो। क्योंकि भगवान जब तक नहीं चाहेंगे ना, तब तक आप भक्ति कर नहीं पाओगे, ये पक्की बात। मैं परसों तरसों ऐसे जिम में था ट्रेडमिल पे, और कुछ ऐसी कोई ऐसे गाना नहीं चल रहा, कोई भजन नहीं चल रहा, कुछ ऐसा भगवान जी से रिलेटेड कुछ नहीं चल रहा, और ऐसे ही मैं सोचते सोचते ना, ट्रेडमिल पे होते हो, सांस थोड़ी तेज चली होती है तो आपका फोकस बढ़ जाता है, और मैं भगवान जी से बातें करने लग गया, और करते करते ना मैं जिम में ही आंसू आने लगे। फिर मैं वॉशरूम में भागा कि लोग कहीं इसको क्या हो गया बेचारे को, तो फिर कुछ ऐसा सही हुआ था, तो मैं बड़ी खुश हुई है जान के। ओके, जन्माष्टमी पे लोगों को मोर दिखता है या फिर मोर पंख बहुत दिखना, शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। और आने वाले साल के अंदर आपको कुछ शुभ समाचार, जिनकी विवाह नहीं हुए हैं उनको विवाह होने की पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, जिनको प्रेम विवाह करना है उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है। ओके, बहुत सारे लोगों को ना डेजा वू होता है, जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि यार ये जिस चीज में वो हैं, या वो कहीं नई जगह पे पहुंचे तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पहले आए हैं, या ऐसा सा हमारे साथ हुआ है। 2-12 का कॉम्बिनेशन, मतलब 2-12, हाँ, मतलब वो चीज दोबारा रिपीट हो रही है। हाँ, 2-12 का कॉम्बिनेशन, आपकी कुंडली के अंदर आपकी राशि और आपका लग्न एक दूसरे से आगे पीछे हो। मतलब सपोज आपकी राशि है मेष और आपका लग्न है मीन, 2-12 का कॉम्बिनेशन। ओके, आपकी राशि है कन्या और आपका लग्न है तुला, 2-12 का कॉम्बिनेशन। 2 और 12 कॉम्बिनेशन, दोबारा एक दूसरे के आगे पीछे होना, लग्न अच्छा, और राशि का, ओके, 2-12 कॉम्बिनेशन। ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को ना बहुत ज्यादा ये संकेत मिलता है कि ये चीज मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, इस जगह मैं बहुत पहले भी आ चुका हूँ, ये जगह मैंने पहले भी देखी है। करण अर्जुन मूवी टाइप को ऐसा हाँ, कई कपड़ों को पहली बार कपड़े पहन रहे होंगे, लेकिन उनको ये लगेगा अरे ये कपड़े तो मैंने पहले भी पहने थे। बहुत बार होता है लोगों के साथ, हाँ। कि कहीं नई जगह पे पहुंचे, कॉम्बिनेशन, तो ये 2-12 कॉम्बिनेशन महादशा में भी बनता है, महादशा और दशा में भी 2-12 कॉम्बिनेशन बनता है। ये 2-12 कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीजों को कंबाइन करके बनाया जाता है। परफेक्ट, ओके। कुछ लोगों को ना बहुत ज्यादा ऐसी रैंडमली खुशबू आती है, या तो कोई स्मेल आ रही है अजीब सी, या खुशबू आ रही है, तो उसका क्या मतलब होता है? खुशबू आ रही है, इसका मतलब आप जो भी कर्म कर रहे हो या आप जो भी चीजें कर रहे हो वो आपके लिए पॉजिटिव है और आपको उसी रास्ते पे चलना चाहिए। चाहे आपको कितनी भी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, चाहे आपको कितना भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, चाहे आपके लिए कितनी भी नेगेटिव बैक बाइटिंग हो रही है, चाहे आपको लेकर कितने भी गुप्त शत्रु खड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको बार बार कहीं सपोज करिए कि यहाँ पे कोई अगरबत्ती नहीं जली, लेकिन फिर भी आपको कहीं से बहुत सुगंधित खुशबू आ रही है, आपने कोई परफ्यूम नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आपको एक हल्की हल्की सी महक आपको महसूस हो रही है, तो ये इस बात का संकेत है कि आपका रास्ता, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो बहुत अच्छा है, बहुत सही है, और ईश्वर चाहते हैं कि आप उस रास्ते पर चलें। अप्रूवल आ गया, अप्रूवल आ गया, ओके, ठीक है। और अगर आपको किसी तरह की स्मेल आती है, नेगेटिव स्मेल आती है, बदबू आती है, या आपको अजीब सी वो आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने लिए कुछ नेगेटिव चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिविटी है, आपका कोई तंत्र मंत्र का किसी तरह का कोई घेरा पड़ा है, आपका किसी जगह गलत पांव पड़ा है, आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई आपके नाम से नाम ले लेकर पानी पी रहा है, आपको चाहता नहीं है कि आप कुछ अच्छा करें, आप वृद्धि करें। समवेयर समथिंग इज नेगेटिव फॉर यू, और वो इंटेंशनली नेगेटिव किया जा रहा है आपके लिए।
ओके। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड हमसे सवाल पूछते हैं, और जो लोग नए नए रिलेशनशिप में आते हैं या फिर कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूज होना स्टार्ट होते हैं, तो वो ये पूछते हैं कि कुछ ऐसे हमको संकेत मिलते हैं कि हम ये फिगर आउट कर सके कि ये जो भी जिस भी हम पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, आने वाले हैं, आ गए हैं, ये सही है या नहीं है हमारे लिए। कुछ संकेत मिलते हैं उससे रिलेटेड। देखो वरुण, जब दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, और उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती है, मैं फिजिकल चीज़ों को नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, मैं बोल रही हूँ आपसे इमोशंस की बात कर रही हूँ, और आपकी एक दूसरे से मिलके जो एक वाइब्रेशंस एक्सचेंज होती है, आप एक दूसरे से जब मिलते हो तो फीलिंग्स जो आपकी एक्सचेंज होती है एक दूसरे को लेकर, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जब आप किसी से मिलते हो और आप जब उस व्यक्ति के साथ में उस तरह से अपना रिलेशन आगे चलाते हो, अगर आपके मिलने के लगभग 2.5 महीने से लेके 3.5 महीने के बीच में आपको बहुत ज़्यादा कलहों का सामना करना पड़ रहा है, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आए दिन कहीं से कुछ नेगेटिव हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, तो ये सबसे पहला संकेत है, आपको समझ जाना चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेके। ओके। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ किसी रिलेशन में आए हो और आने के लगभग 6 महीने के अंदर अंदर आपको पेट संबंधी दिक्कतें बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई हैं, तो आपको संभल जाना चाहिए उस रिलेशन में। ओके। ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ हो, आप बहुत खुश हो, आप घूम रहे हो, आप फिर रहे हो, आप रोज नई नई जगह जा रहे हो, आप मूवीज देख रहे हो, आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, फोन पर हो पूरा टाइम, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर कुछ कमी है, उदासी है, आपको संभल जाना चाहिए। आपको लगातार अगर उस व्यक्ति को लेकर अलग अलग लोगों के मुंह से एक जैसी बातें सुनने को मिल जाएं, आपको संभल जाना चाहिए। ये सारे नेगेटिव बताया, पॉजिटिव भी बताओ। पॉजिटिव तो फिर आपको अपने आप ही अच्छा लगे, इन चीजों के ऑपोजिट जितनी चीजें हैं वो सब पॉजिटिव है, तो फिर सही है। हाँ। ओके। कुछ लोग होते हैं जिनके हाथों से सामान ना गिरता रहता है, कि मतलब कुछ पकड़ते हैं तो छूट जाता है, और वो अनजाने में ही हो रहा है उनके साथ। हाँ। इसका भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। क्या? ये अगर आपके साथ लगातार हो रहा है ना, मतलब ये मैं ये नहीं कहूंगी कि आज जनवरी में हो गया, फिर दूसरा जो है वो नवंबर में हो गया, फिर तीसरा अगली मार्च में हो गया, तो ये चीज नहीं। आपको जनवरी में ये चीज कंटिन्यूसली आपके साथ में 15-20 बार 50 बार हो गई, तो आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिव एंटिटी के बस में हो, एंड फॉर श्योर हो। ये आप मुझसे लिख कर रख लो, फॉर श्योर हो। ओके। मेरे हाथ से अब कुछ गिरेगा तो डर लगेगा। एक बार दो बार में कोई डर नहीं लगेगा बेटा, मैंने कहा ना मल्टीपल टाइम्स इन शॉर्ट टर्म। जैसे कई लोग होते हैं वो आपसे ये कहते हैं कि आप अपने घर के अंदर एक कांच के ग्लास के अंदर नींबू रख दीजिए नेगेटिविटी को समझने के लिए कि आपके घर में कुछ नेगेटिव है या नहीं है। कितने दिन में पता लगेगा कि वो नेगेटिव है या नहीं है? या कितने घंटे रख के आपको पता लगेगा कि वो है या नहीं है? आपको पता है उसके नीचे हमें एक सर्कल बनाना होता है ना, उसके ऊपर वो ग्लास रखा जाता है। अब अगर उसके बाद वो 3 घंटे के अंदर रंग बदलना चालू हो जाता है, तो इसका मतलब नेगेटिव है, सॉलिड नेगेटिव है। ओके। ठीक। अगर वो लगभग 12 घंटे के अंदर हल्का सा भी उसके ऊपर किसी तरह का कोई निशान आता है, या वो हल्का सा रंग बदलना चालू होता है, या पानी का रंग बदलना स्टार्ट होता है, या उसमें अजीब सी स्मेल आनी चालू होती है 12 घंटे के बाद, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, लेकिन वो नेगेटिविटी उस लेवल की नहीं है। नजर दोष हो सकती है, टोक हो सकती है, इस लेवल की है। और अगर वही ग्लास के अंदर 3 दिन के अंदर आपका वो पानी खराब होता है, नींबू सड़ता है, या आपके साथ वो चीज़ें आपको ये दिखाती हैं, इट मीन्स आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। आपकी चीज़ें हल्की हो रही हैं, आपके ऊपर अटैक हो सकता है। ओके। इसी से और ये जो घेरा बनता है ना, ये घेरा नॉर्मल नहीं होता, फिर ये भी एक स्पेशल चीज़ों को मिलाकर बना हुआ घेरा होता है।
ओके। इससे याद आया, अभी बीच में ना बहुत एक डॉल फेमस हुई थी और वो सब ने ही खरीदनी स्टार्ट करी और ये हुआ कि बहुत वो फैशन आइकॉन बन गई, $1 मिलियन में सेल हुई, बहुत बहुत फेमस हुई। और उसके बाद अब लोग जलाने लग गए। लवूवू डॉल है नाम, आई गेस, कि उससे आप वो अपना क्या जब है? YouTube चैनल देखते होंगे तो आपको पता होगा कि आपके यहाँ पर हमें वॉच करने वाले एज हाँ 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 के लोग कैसे हैं, हाँ। मतलब कितने प्रतिशत लोग 35 से 45 वाले हैं, कितने 55 से 75 वाले हैं। तो मैं पर्टिकुलर बात कर रही हूँ उन लोगों की जो +55 हैं, हम्म या अगर हमारी एज के भी हैं तो उनको अगर अपने मम्मी पापा से ये बात सुनाई में दी हो, या अपनी दादी, बड़ी बहन, बुआ, काकी, नानी, किसी से भी सुनाई दी हो, मौसी, तो वो लोग भी प्लीज़ यहाँ कमेंट ज़रूर करना मुझे। ये लगभग बात है 70s to 80s के बीच की, ओके। पुरानी भी हो सकती है, 60s to 80 ले लो, है ना, क्योंकि मैं थी नहीं तो मैं इसीलिए आपको पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकती। लेकिन मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जो लोग उस वक्त के हैं या जिन लोगों ने ये बात किसी से सुनी है, तो वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना मेरी इस बात को सपोर्ट करने के लिए। उस समय एक तस्वीर मार्केट में घूमी थी, और वो तस्वीर कैसी थी कि वो एक बच्चा था जो रोता हुआ बच्चा था, हम्म और वो तस्वीर बड़े अजीबो गरीब तरीके से, रहस्यमयी तरीके से लोगों के घर पहुंच जाती थी। ओके। रहस्यमयी मतलब ऐसे कि आप मार्केट में लेने कुछ और गए हो और आपको अचानक से वो तस्वीर पसंद आ गई और आप उसको उठा लाए, और आप ये सोच ही नहीं पा रहे कि यार मैं तो ये लेने ही नहीं गया था और एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर क्यों लेकर आ रहा हूँ मैं। ये एक पेंटर ने बनाई थी और ये जिस व्यक्ति को गिफ्ट की थी, विद इन अ मंथ उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। ऐसा क्या था? आपने मुझसे सवाल किया, मैं उसके लिए आपको एक कहानी और उदाहरण बता रही हूँ, और बहुत सारे लोग इस पर ज़रूर कमेंट करेंगे जिन्होंने सुनी होगी है। नहीं सुनी होगी तो प्लीज़ अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे एक बार इस बारे में चर्चा ज़रूर करना। वहाँ से उनका जो सामान था, चूंकि पूरा घर खत्म हो गया, तो जो सामान था वो सारा का सारा जो है वो लोगों को दे दिया गया, या आगे जो है सेल कर दिया, व्हाटएवर जो भी करा। वो पेंटिंग फिर किसी और के यहाँ पहुँच गई, फिर वापस उस घर में बहुत नेगेटिव चीज़ें होने लगी, फिर पता नहीं कैसे वो पेंटिंग कहीं और पहुंच गई। ऐसे करते 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 जब वो मल्टीपल जगहों पर घूमी और हर जगह पे कुछ ना कुछ नेगेटिव होने लगा, तब मार्केट में ये चर्चा आई कि ऐसी पेंटिंग मार्केट के अंदर। और आप ये सोचो कि वो तस्वीर एक बनाई थी, लेकिन जब उस तस्वीर के बारे में चर्चाएं फैलने लगी तो पता चला वो मल्टीपल हो गई। खुद ही? कैसे पता नहीं। और फिर इस बात की हिदायत दी गई कि जिसके भी घर में ऐसी कोई तस्वीर हो रोते हुए बच्चे की, वो उसको जला दे। इस डॉल को भी जलाया जा रहा है? इट्स अ वेरी पॉपुलर केस। हाँ। तो जिन लोगों को दिमाग के अंदर याद आए और जो इस चीज़ को एक बार सोचे कि हाँ हमने भी बचपन में सुना था या हमने इस बारे में चर्चा सुनी थी, प्लीज़ कमेंट करिएगा, प्लीज़ 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 करिएगा, वरना फालतू के लोग ये बोलते हैं कि ये कुछ भी आकर बोल जाती है। मैं यूँ ही नहीं बोल जाती। मैं यूँ ही नहीं कह रही कि आज आसमान नीला नहीं पीला हो गया है, लाल हो गया है, बरसात की जगह रक्त बह रहा है। मैं ऐसी फालतू की बकवास नहीं करती, जो चीज़ है उसी पर बात करती हूँ। तो प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा अगर आपने ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चर्चा सुनी है। तो सेम वही चीज़ वापस रिपीट हुई है इस डॉल के रूप में। लोगों के शरीर पे निशान पड़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तुम्हें याद है जब हमने तंत्र मंत्र वाला अपना वीडियो बनाया था, तो लोगों ने ये बोला था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ये फालतू की बातें करते हैं। मुझे नहीं, तुम्हारे साथ नहीं किया था मैंने वरुण, मैंने घनश्याम जी के साथ किया था। जब ये शनि जब ट्रांजिट हो रहे थे तब मैंने बनाया था पिशाच योग पे। ओके। कि शनि ट्रांजिट हो रहे हैं तो ये राहु के साथ पिशाच योग बना रहा है। तब मैंने ये चीज़ बोली थी कि लोगों की लाइफ में नेगेटिव चीज़ें उनको होती हुई नजर आएंगी, अचानक से तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ जाएगा, अचानक से अब
इस वक्त से, जब ये ट्रांजिट हो रहा है तब से आने वाले अगले 9.5 साल तक लोगों के जीवन में अजीब सी उथल पुथल आ जाएगी, अजीब सी नेगेटिविटी आ जाएगी। और किसी पे भरोसा मत करो, ना मेरी एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करो, ना XYZ किसी एस्ट्रोलॉजर की एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करो। सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखें बंद करके मार्च से कुछ चीज़ें कैलकुलेट करो। क्या आपके साथ हर रोज़ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हो? आपके माइंड की पावर कमज़ोर हो रही है? आपको ऐसा लग रहा है जैसे अगर हम थोड़ा सा भी ज़्यादा बात कर ले रहे हैं या हम किसी बात को लेकर ज़्यादा देर डिस्कस कर ले रहे हैं तो हमारा सिर दुखने लगता है या हमारे अंदर कमज़ोरी आने लगती है? अचानक आपकी फिजिकल ऊर्जा कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है आपको, जबकि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है, वही खा रहे हो, वही पी रहे हो, वही रह रहे हो, वही सब कुछ कर रहे हो जो आप कर रहे थे, लेकिन आपके अंदर अचानक से चीज़ें आपको कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही हैं? अगर हाँ, तो मेरी उस बात पर ज़रूर अमल करना। मैंने मानती हूँ कि मैं ये फालतू की बातें नहीं बोलती, इसका डाइवोर्स हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ये मर जाएगा, मेरे को ये बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपकी बोली हुई चीज़ें, जब आप इस लाइन के व्यक्ति हो, आप इतने जाप वगैरह करते हो, इतने पूजा, इतने हवन करते हो, आपकी बोली हुई चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी बोली हुई चीज़ सिद्ध हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ वरुण, जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अभी आपको ये होता हुआ दिखेगा भी और होता हुआ महसूस भी होगा। लोगों ने ये बोला कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप पॉइंट नोट कर लेना, आने वाले 10 साल में आपको ऐसे बार बार प्रमाण मिलेंगे जहाँ पे तंत्र करी हुई चीज़ें आप लोगों के सामने इसी तरीके से फैली हुई आपको दिखाई देंगी। ये डॉल तो सिर्फ एक नमूना मात्र है। और बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ओके, तो आप जल्दी से श्री तथास्तु से जुड़िए क्योंकि यही नहीं, आप अपने आप से जुड़िए, आप अपने भगवान से जुड़िए, आप अच्छे कर्मों से जुड़िए, आप नेक चीजें करिए। आप अपने अंदर कभी किसी के बारे में बुरा मत लाइए, आप किसी के बारे में बुरा विचार मत लाइए, आप किसी को गलत कहीं भी किसी भी तरीके से नीचा मत दिखाइए। आप कभी ये मत सोचिए कि ये मेरा इसने गलत किया तो मैं इसके ऊपर तंत्र मंत्र करके इसको खराब कर दूं या इसको बुरा कर दूं। तंत्र बहुत अच्छी चीज़ है, मैं हर बार बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, तंत्र बहुत 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 अच्छी चीज़ है। तो इसको अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ में करिए। आपके जीवन में सही में परेशानी है, तंत्र को यूज़ करिए। क्या हमारे शास्त्रों के अंदर तांत्रिक मंत्र नहीं है? हर ग्रह का तांत्रिक मंत्र है। क्यों है? अच्छे यूज के लिए। एग्जैक्टली, इंस्टेंट रिजल्ट के लिए। तो जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रही है, जो चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, उसके इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आपको तंत्र का यूज़ करना चाहिए। लेकिन अच्छे तांत्रिक से वो काम कराइए, सात्विक तांत्रिक से वो काम करवाइए, ऐसे तांत्रिक से काम करवाइए जिसकी खुद की नीयत अच्छी है, जो खुद चाहता है कि लोगों का कल्याण हो। किसी का बुरा करने के लिए कभी कुछ बुरा मत करो। आई फील तंत्र इज लाइक एक पेन किलर जो आपको उस समय संभाल लेती है, बट हल्का सा इम्पैक्ट देती है बॉडी। तंत्र आपके लिए एक वो ऑपरेशन है जो आपकी बॉडी के उस गलत एक क्या बोलोगे आप, सिस्टम को ही इरेज कर देता है, ताकि वो चीज से आपको जीवन में दोबारा कभी कोई दिक्कत आए ही ना। ओके। पर अगर आप उसी का गलत, आपका हार्ट कमजोर हो गया तो वो रिप्लेस करके आपको नया हार्ट लगा देंगे, या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा तो वो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल देंगे कि वो प्रॉपर फंक्शन करने लग जाए। ब्लॉकेज आ गई तो वो उस ब्लॉकेज को हटा देंगे। तंत्र इज दिस कि उस हार्ट के साथ अगर आप एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल जीते तो उस ऑपरेशन के बाद अब आपकी उम्र सीधी 10 साल बढ़ गई। तो तंत्र इज दिस। पर हम अगर सही यूज करें तभी, सही तरीके से, सही व्यक्ति से और सही समय पर उसका यूज करो आप, तो नहीं तो आपको भी बर्बाद कर देता। वो सबको बर्बाद कर देता है, करने वाले को भी, करवाने वाले को भी, सबको बर्बाद कर देता है। जिस पर हुआ उसको तो ऑफ कोर्स ट्रिकी है बहुत। ओके। तंत्र हो, मंत्र हो या यंत्र हो, भगवान की भक्ति हो या ईश्वर का दरबार हो, सब जगह सिर्फ एक चीज काम करती है वरुण, और वो है आपका भाव, नियत। एग्जैक्टली। आपकी इंटेंशन कैसी है? आपकी इंटेंशन अच्छी है
आपका भाव अच्छा है, आपके अंदर चीज़ों को पॉजिटिव करने की एक अपने अंदर ललक है, आप अच्छा करना चाहते, किसी का बुरा नहीं करना चाहते, तो आपके साथ हमेशा ईश्वर खड़े रहेंगे, चाहे वो तंत्र से खड़े रहें, चाहे वो मंत्र से, चाहे यंत्र से। ओके। दूसरी बात ये कि तंत्र के बारे में चीज़ें जो होती हैं वो हम क्यों सार्वजनिक इतना नहीं बताते, क्योंकि तंत्र बहुत गुप्त होता है। जब भगवान शिव ने तंत्र के बारे में माँ पार्वती को ज्ञान देना चालू किया था, तो वो उनको एक बिल्कुल अलग गुफा में ले गए थे कि अब कोई नहीं सुनेगा, हम दोनों होंगे और ये रहस्य मैं यहाँ बैठकर आपको बताऊंगा। तो तंत्र इस तरीके से सबके सामने बोलने की चीज़ें नहीं होती, तंत्र ऐसे दिखाने की चीज़ नहीं होती कि हमने क्या कर दिया। गुप्त विद्या है। एग्जैक्टली। ओके। बहुत सारे लोगों के ना पेन होता है कि शोल्डर्स में हैवीनेस है, दर्द है, पेन है, या फिर कमर में है ऐसा, और वो पेन ऐसा होता है कि उसका कोई इलाज भी नहीं मिल रहा है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, या डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, रिपोर्ट्स भी सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, बट वो पेन जा नहीं रहा, या तो वो नेगेटिविटी, किसी एंटिटी का आपके साथ होना, किसी एंटिटी का आपके ऊपर बार बार हमला करना, शरीर में पेन देगा, बिल्कुल देगा। वो सर तक जाता है, जकड़ लेता है सर को, वो सब कुछ जकड़ता है, आपकी एक एक नस जकड़ता है, आपकी एक एक मसल जकड़ता है, आपकी एक एक हड्डी जकड़ता है। ओके। और कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमको ना सिद्धियां प्राप्त करनी है, हमको सिद्धियां सीखनी है, या ये सब करना है, तो उसके लिए उनको अपना चार्ट देखना चाहिए कि कौन सी युति होती है या क्या, या फिर बस कर लेनी चाहिए। दो तरीके होते हैं, दो नहीं इनफैक्ट 3 तरीके होते हैं। पहला ये कि आप अपने जिस भी गुरु के सानिध्य में ये सब चीज़ें करने जा रहे हो, तो आपके गुरु ही आपको इस चीज़ के लिए बताएंगे कि आप कब क्या कर सकते हो, किस लेवल पे कर सकते हो, और आपको कहाँ से कैसे उठ के आगे जाना है, पहली चीज़। दूसरा, आपका चार्ट भी बताता है, ऑफ कोर्स बताता है। और तीसरी चीज़ कि ऐसा साधक जिसके पास चीज़ें हैं, वो ना चार्ट देखेगा ना कुछ देखेगा, वो आपको बिना कुछ देखे ही बहुत कुछ बता देगा आपके बारे में। पर आपके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए बॉस, समर्पण भी होना चाहिए, ट्रस्ट भी होना चाहिए। अगर सामने वाला आपको ये कह रहा है ना कि आप अभी नहीं कर सकते, तो आपको वेट करना चाहिए कि भाई मैं जब कर पाऊंगा ना तब मैं वापस आऊँगा, आप मुझे बता दो कितने टाइम बाद मुझे वापस आना है, या मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं साल भर वो काम कर लूँ या 2 साल वो काम कर लूँ, फिर आपके पास आऊँ, तब आप मुझे बताओगे। ओके। आजकल तो क्या ईगो पे लग जाता है, हम दूसरा ढूंढ लेंगे, आजकल तो कमी नहीं है। तो आप 50 से पूछोगे तो उसमें से 5 तो आपको बोलेंगे ही ना, जिनको पैसे कमाने। ओके। अब जैसे मैम हमने समझा कि बॉडी पेन है तो नेगेटिविटी होने के चांसेस है, या फिर आपने बताया और कुंडली से भी हमें, तो बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाए और सिर्फ एक कुंडली दिखा के ये पता कर ले कि मेरे ऊपर नेगेटिविटी है, या और भी बहुत सारे तरीके हैं जानने के कि नेगेटिविटी है, भूत प्रेत है? बहुत सारे तरीके हैं वरुण, बहुत सारे तरीके हैं पता करने के, और हर किसी का अपना अपना पैटर्न होता है चीज़ें देखने का। अब जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ कि मैं कुंडली पे बहुत जोर देती हूँ, मैं कुंडली देखती हूँ, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि कई कई जगह कुंडलियाँ काम ही नहीं कर रही। मतलब कुंडलियों में बहुत सारे योग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपको इफेक्ट ही नहीं दिखा रहा, वो बंधा हुआ है, आपके ऊपर बंधन कराया हुआ है, या आपकी बंधी हुई हैं चीज़ें। तो वहाँ पर आपको फिर एक सोर्स ऊपर लगानी पड़ती है, मतलब कुंडली को उस समय आपको बंद करके आपको अपनी पावर एक्स्ट्रा तौर पे जागृत करके फिर आपको देखना पड़ता है कि वो चीज़ क्या है। कैसे? वो हर किसी के पास अपना तरीका होता है, जो देख सकता है वो देखता है, उसको पता है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ना खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप किस तरह के व्यक्ति के साथ में या किस तरह के साधक के साथ में जुड़ रहे हो। ओके। तभी ये चीज़ें और ये टाइम लेती हैं। ऐसा नहीं कि आप गए, आपने पूछा और वो चीज़ें आपको एकदम से वो हो जाएंगी और 15-20 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। अब जैसे ये नेगेटिविटी हमने समझा, अब 1 महीने में हम इसको मतलब 2-3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो है कि मैं रास्ते में जा रहा था, मेरे से कुछ गड़बड़ हुई और मेरे साथ कुछ आ गया वापस। एक होता है कि किसी और के वो पूर्वज होंगे जो मेरे साथ आ गए। एक होता है कि हमारे ही, जैसे अब श्राद्ध आता है तो हम अपने पितरों के लिए करते हैं अच्छा, पर कुछ लोग जैसे श्राद्ध नहीं मनाते,
या बहुत सारी फैमिलीज में मैंने देखा है कि वो बस न्यूली मैरिड वाइफ आती है, वो कहती है हम लोगों के कल्चर में ये सब नहीं है, हम नहीं मानते, तो वो उसको कंटिन्यू नहीं करते और फिर उनकी लाइफ में परेशानियाँ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो थे तो वो पितृ ही, और अब वो भी एक नेगेटिव इफेक्ट डालने लग गए। तो ये क्या हो रहा है, ये भी उसी में आएगा, भूत प्रेत या नेगेटिविटी में? क्या हो रहा है इसमें? कुल दोष, पितृदोष, वंश दोष, आपके जो कुलदेवी देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं, आप उनके नियमित जो नहीं करते, उसकी वजह से जो आपकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं। कई लड़कियां जो आप कह रहे हो कि वो नहीं इन चीज़ों को मानती, तो वो नहीं करती। कई बार तो ऐसा होता है कि आजकल पुराने लोग ही उनको नहीं बताते कि क्या करना चाहिए। हाँ, उन्हीं को नहीं पता कि हमारे कुल देवता कौन थे, हमारी कुल देवी कौन थी, तो वो बच्चों को क्या मालूम होगा आगे की जनरेशन को कि कुल देवता कौन थे, कुल देवी कौन है। तो ये परंपराएं तो पीछे वालों को पकड़ के रखनी ही चाहिए ना, तभी वो आगे कुछ चीज़ें सौगात में देते हैं। पहले एक रिवाज हुआ करता था कि कोई लड़की शादी करके आती थी तो सास ऐसे निकाल के उसको अपनी चाबियां दे देती थी। वो चाबियां नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सारी चीज़ें हैं जो इतने साल में उन्होंने उस घर से प्राप्त करी हैं, वो अपनी बहू को दे रही हैं। लेगेसी दे दी। हाँ, कि देखो अब ये त्योहार है तो ये त्योहार ऐसे होगा, इस त्योहार पे इसकी ये थाली निकलेगी, इसका ये पूजन होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये चीज़ें आपको सिखानी पड़ती हैं। पर अब वो लोग क्या करें, जिन लोगों का वो छूट गया, वो टच भी वो नहीं छूट गया, तो उसके नियमित भी पूजाएं होती हैं, उसके नियमित भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो पितृदोष पैकेज के अंदर होती हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हो। श्राद्ध में ही करानी चाहिए या कभी भी कर सकते हैं? अमावस, श्राद्ध, विशेष तिथियों पे, विशेष समय पे कराई जाती हैं। ओके। तो ये होता है। और जो आप मुझसे कह रहे हो नेगेटिविटी और इन सब चीज़ों के बारे में, तो देखो वरुण, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दे रही हूँ। जब व्यक्ति के जीवन में सारी चीज़ें समाप्त होने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं, तब वो इस चीज़ का हल निकालने जाता है कि इसका रीज़न क्या था ख़त्म होने का। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि हम इनिशियली अगर हम उन चीज़ों के बारे में बात करके और हम उसको समझें जी, लेकिन हर बात वहाँ आकर फेल हो जाती है जहाँ आप किसी के पास जाकर खुद को सरेंडर नहीं करते, आप सामने वाले पर भरोसा नहीं करते। आप चाहे 5,000 फीस दे दीजिए, 100 रुपये फीस दे दीजिए, 50,000 दे दीजिए, 2 लाख दे दीजिए, 10 लाख दे दीजिए, इट्स नॉट अबाउट द मनी कि आप कितनी फीस दे रहे हो। इट्स अबाउट कि आप उतनी फीस देने के बाद भी सामने वाले पर भरोसा कितना कर रहे हो। वही याद आता है, समर्पण जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। Right. अगर आप किसी के प्रति अपना समर्पण रखेंगे तो डेफिनेटली आपको रास्ता हमेशा सही ही मिलेगा, क्योंकि जब आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में चीज़ें सोच रखी ना, अगर मैंने किसी को ये बोल दिया आपका तो शनि खराब है, शनि खराब है, शनि खराब है, अब वो आपके पास आई, आपको अपना चार्ट दिखाया या आपने उसको अपने जिस भी तरीके से चीज़ें बताई, टैरो जो खोलते हैं वो अपने टैरो से बता रहे हैं, या आपने अपनी तरीके से, या न्यूमरोलॉजी वालों ने अपने तरीके से, रैकी मास्टर्स ने अपने तरीके से, अब उनको कोई चीज़ बताई। अब अगर उनको वो चीज़ पता लगी तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, शनि खराब है, शनि खराब है, शनि खराब है। शायद हो सकता है वो शनि को सही करने के साथ साथ और भी बहुत कुछ सही करने का मार्गदर्शन आपसे मिल जाए, पर उन्होंने अपने आप को यहाँ पर क्या कर लिया, बाइज्ड कर लिया, राइट, फिक्स कर दिया। तो जब जिसके पास जाओ ना, पहले बढ़िया से कॉफ़ी बाथ लो या सॉल्ट बाथ लो, आराम से बैठो, क्लिम मंत्र का कम से कम 51 बार जाप करो, अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने ईश्वर से कहो कि मुझे कुछ नहीं पता, शनि मंगल राहु केतु क्या खराब है, कौन सा भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी मेरे ऊपर है, मुझे कुछ नहीं पता, कौन से मेरे कुलदेवता, कौन सी कुलदेवी, कौन से मेरे पितृ मुझसे रुष्ट है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं अब जिससे जुड़ने जा रहा हूँ, मैं अब जिसके पास जा रहा हूँ, उस व्यक्ति के पास जाकर मेरी प्रॉब्लम्स का, मेरी ज़िंदगी का मुझे सही सॉल्यूशन मिल जाए। करके देखो, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। और आई फील ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मेरे दिमाग में कोई आता है या मैं अगर ये सीखने की कोशिश करता हूँ तो है हनुमान जी। इतनी असीम शक्तियाँ, सब कुछ था उनके पास, क्या नहीं था, क्या नहीं फिर था? भी उन्होंने जब जब हाथ जोड़ के सर झुकाया, जिनसे भी उनको कुछ लेना था तो उनको वो मिला, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो
कोई भी शिव जी हो, कहीं पे भी वो गए हो, जब जब उनको कुछ प्राप्त करना था तो उन्होंने कभी भी वो एरोगेंस नहीं दिखाया, हालांकि उनके पास सब था, पर उन्होंने वो हाथ जोड़ के जैसे अपने आप को समर्पित किया, उनको और बहुत कुछ मिल गया। तो आई गेस यही एक मात्र तरीका होता है कि आप। और हनुमान बाबा आपने सुना होगा, मैं हमेशा कभी भी हनुमान जी नहीं बोलती, मैं हनुमान बाबा बोलती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वो हम राजस्थानियों के बाबा हैं। हाँ, मतलब हम लोगों के लिए वो स्पेशली वो बाबा इसलिए है क्योंकि हम उनको अपने बुजुर्गों के रूप में देखते हैं कि वो हमारे घर के बड़े है ना, उस तरीके से हम उनको अपने साथ कनेक्ट करते हैं। हनुमान बाबा वो इसलिए क्योंकि आपको पता है श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने राजस्थान में ही बैठकर तपस्या की थी। ओ, तभी सवारी ऊंट। वो बाद में बताऊंगी। ओके। तो Nice. ये कुछ चीजें हैं, जब आप किसी के साथ कनेक्ट होते हो ना तो आप उससे बहुत कुछ सीखते हो। तो कुछ लेने के पर्पस से जाओगे ना बेटा, भर के आओगे। लेकिन जब भरे हुए जाओगे तो क्या पाके आओगे? खाली हाथ ही लौट आओगे। फिर आप कहीं से सेटिस्फाइड भी नहीं हो सकते, आप किसी से कभी तृप्त भी नहीं हो सकते, उसकी बातें भी आपको समझ नहीं आएंगी, उसकी चीजें भी आपको नहीं लगेंगी। खाली होके, हाथ जोड़ के, समर्पित होके, बिल्कुल। और आपको बहुत कुछ मिलेगा। आई गेस मिलता भी तभी है, एरोगेंस में तो फिर कोई देता भी नहीं होता। यप, ओके, परफेक्ट। आपको मैं इस पे एक छोटा सा एग्जांपल दूं। अभी मुझे जन्माष्टमी के लिए शॉपिंग करनी थी, मैं तैयारियां कर रही थी, ठीक है। मेरे माइंड में ना कुछ चीज़ें क्लियर थी कि मुझे चूँकि मेरी जन्माष्टमी है, मेरे को कलरफुल चीज़ें चाहिए। तो मैं सोच के गई थी कि मुझे ना बहुत कलरफुल चीज़ें मिल जाएं, कलरफुल साड़ीज़ मिल जाएं, कलरफुल मेरे को कुर्ते मिल जाएं, पगड़ियाँ मिल जाएं, कलर ऐसे सोच के गई थी मैं, ठीक है। एक कलर, दो कलर, आप सोचो मेरे आंखों में कलर इतना भर गया कि मुझे कोई कलर समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे मैं गई तो मैं ये सोच के गई कि मुझे जो भी कलर मिलेगा ना मैं वो लेकर आऊंगी, बस अच्छा लगना चाहिए जन्माष्टमी के हिसाब से। आप सोचो मैंने भरपूर शॉपिंग करी है ना। तो आप जब खाली होकर जाओगे ना तभी आप कुछ लेकर आ पाओगे, भरो और कुछ नया भी मिलता है। तो इसलिए हमारे पॉडकास्ट में हमेशा खाली होकर आइए और हर बार कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर जाइए। मैं और वरुण हमेशा ऐसे ही आप लोगों के लिए कुछ नया लाने का प्रयास करते रहेंगे। ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। ठाकुर जी की, राधा रानी की हमेशा कृपा आप पर बनी रहे, प्रेम आप पर बना रहे। अडॉन टॉक से हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आपका दिल से आभार, और ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने साथ बहुत सारे लोगों को लिंक शेयर किया कीजिए। पता नहीं आपके एक शेयर से किसकी जिंदगी बदल जाए, आपके एक शेयर से पता नहीं किसका भला हो जाए, और उसका भला होने से ना जाने आपका क्या क्या भला हो जाए। तो कभी भी कंजूसी इस मामले में मत दिखाइएगा, बड़े दिल वाले बनकर चीज़ों को शेयर कीजिएगा, लोगों तक सही बात पहुंचाइएगा, सही चीज़ों को पहुंचाने का काम करिएगा। और मेरे साथ हमेशा यूं ही अडॉन टॉक में हमेशा नई नई चीज़ों के साथ, नए नए कमेंट्स के साथ, नई नई डिमांड्स के साथ बने रहिएगा। हम फिर आएंगे बहुत सारा कुछ नया लेके, बहुत सारा प्यार लेके, बहुत सारा दुलार लेकर। लव यू ऑल, जय श्री कृष्ण। वाह, परफेक्ट। एक आखिरी सवाल फिर भी अभी भी है पर आज मेरे लिए नहीं है। मैंने सोचा था आज थोड़ा सा ट्विस्ट डालूंगा। आखिरी सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ कि कैसा रहा मैं, हाउ वाज आई एज अ होस्ट। बट एक सवाल जो मैंने बहुत अभी पिछले पॉडकास्ट से पहले कमेंट्स बहुत पढ़े और मैंने देखा कि बहुत सारी ऑडियंस ने अडॉन टॉक्स और आपको बहुत प्यार देती है। तो आपसे ये सवाल है कि आपको अडॉन टॉक्स की जनता कैसे लगती है, उनके लिए कुछ बोल दीजिए। मेरे बच्चे हैं, दिल के करीब हैं, जान से प्यारे हैं, बहुत दुलारे हैं, और हमेशा इन पर कृपा ऐसे ही बनी रहे। मैं ठाकुर जी से हमेशा ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ। आप लोगों को जब जिस तरह, जिस रूप में ज़रूरत है, मैं और वरुण हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तो कमेंट्स करिए आपको क्या हमसे चाहिए। हम देर ज़रूर करते हैं लेकिन आते ज़रूर हैं। जय श्री कृष्णा। अडॉन टॉक्स के साथ जुड़े रहने के लिए जय श्री बहुत-बहुत कृष्णा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।